नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है। सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत ऑसम होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इसको एंड तक देखिएगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप जहाज के अंदर क्रू मेंबर, क्रू टीम, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, आप, आपके पारिवारिक सदस्य या आपके सर्कल के अंदर, तो ये एपिसोड उनकी बहुत हेल्प करेगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं पायलट और ज्योतिष। अब पायलट और ज्योतिष का ये जो एपिसोड है, हो सकता है ये सिर्फ मैंने ही ऐसा टॉपिक में ही लेकर आया हूं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है इसके ऊपर कोई एपिसोड बना हो YouTube के ऊपर। एनीहाउ, बात कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो या इंटरनेशनल हो, बात कर रहे हैं प्लेन, हवाई जहाज की यानी हवाई यात्रा, बात कर रहे हैं पायलट यानी चालक। अब ये एपिसोड इतना बढ़िया होने वाला है, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता चला जाएगा आपका इंटरेस्ट और गहरा होता चला जाएगा। आपको वाकई वो ऐसी चीजें समझ आएंगी जो अभी तक आपने सुनी ही नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसी चीजों के अंदर बहुत हाईली इंटरेस्ट रखते हैं,
तो कौन से ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष के अंदर जो वाकई आपको इस लाइन के अंदर लेकर जाते हैं? बहुत सारी हवाई यात्राएं मैंने भी करी हैं, आपने भी करी हैं। और एक कभी भी आपने नोट करिएगा, जो पायलट होता है या क्रू टीम होती है, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनका एक बॉडी लैंग्वेज ऑरा अलग होता है। कपड़े पहनने का ढंग, बॉडी का स्ट्रक्चर, बात करने का सलीका, इसके पीछे वाकई ज्योतिष के कोई ऐसे प्लेनेट हैं जो उनको उस लेवल तक लेके जाते हैं? तो आज इस एपिसोड के अंदर सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं 3 ऐसे प्लेनेट जो ज्योतिष के अंदर, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप क्रू मेंबर का हिस्सा बनना चाहते हैं। पहला, शनि ग्रह। ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कुंडली के अंदर, शनि। दूसरा, राहु ग्रह, जिसे छाया ग्रह बोला जाता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट है वो है केतु ग्रह। तो हमारे चार्ट के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर, हमारे टेवे के अंदर, हमारी पत्रिका के अंदर ये प्लैनेट्स जो हैं कितनी अहम भूमिका निभाते हैं और कौन कौन से बॉक्सेस के अंदर ये बैठे होते हैं, तभी हम पायलट बनते हैं, तभी हम हवाई यात्राओं के अंदर वहां पे काम करते हैं, वहां से अर्न करते हैं और अपना परिवार, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो मैं बता दूं, लगन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बर्थ चार्ट। ये वो बॉक्स है, लगन ही निर्धारित करता है कि वाकई में ही आप पायलट, अच्छे पायलट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। नंबर 2 पे 7th हाउस, ये भी बहुत जबरदस्त बॉक्स है। नंबर 3 पे 10th, यानी खाना नंबर 10 और 11। ये 4 बॉक्सेस ऐसे हैं दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो ये 4 बॉक्सेस और 3 प्लेनेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के अंदर बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो वाकई टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर शनि, राहु, केतु को हम हाईली स्ट्रांग कर लेते हैं तो हमें पायलट बनने से दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें रोक सके। अब बात कर रहे हैं पायलट की, तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं जो डोमेस्टिक पायलट्स भी हैं और इंटरनेशनल पायलट्स भी हैं। मैंने बहुत चार्ट देखे, आई थिंक सो, मेरे को लगता है कि मे बी मैंने 1500-2000 चार्ट देखा है इनका, जहां तक मैं जानता हूं। और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें से समझने को मिली हैं उन चार्ट्स के अंदर, क्योंकि बात हम कर रहे हैं प्लेनेट की, बात कर रहे हैं ज्योतिष की। जब भी हम हवाई यात्रा करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जब जहाज को वो स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं रनवे पे, जब जहाज उड़ता है तो मोस्टली मैं यहां पे बता दूं 1-2-4% बंदे होंगे जिनको डर नहीं लगता होगा, वरना 95-96% बंदे जो होते हैं कुछ ना कुछ उनके अंदर घबराहट जरूर होती है। बात ये नहीं है कि हमारा उस पायलट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बात ये हो रही है कि आप ये देखिएगा कि ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल है। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। और इसी के साथ मैं एक फनी सा इंसिडेंट आपको बताता हूं। इंटरनेशनल फ्लाइट थी मेरी सिंगापुर की, ये 2007 और 8 की बात कर रहा हूं मैं, 2007-8 की। तो जाहिर सी बात है, बहुत 30-30, 40-40, 50-50 हजार फीट ऊपर जहाज को लेके चले जाना बादलों के अंदर। तो वहां जाके एक सडनली अनाउंसमेंट हो गई कि वेदर इज नॉट गुड, आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, बेल्ट लगा लें। और उसके बाद एकदम से लाइट्स उन्होंने ऑफ करी और जहाज जब नीचे की ओर थोड़ा सा गया तो बंदा तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, भगवान को याद करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें, इंसिडेंट, ये ऐसी बहुत सारी अनुभव होते हैं जब आप फ्लाइट्स लेते हैं। लेकिन बात
जहाँ पे पायलट की हो रही है, तो आप देखिएगा इसके लिए इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला, आपका एजुकेशन लेवल क्या है। दूसरा, आप अपने आप को कितना वेल मेंटेन रखते हैं। तीसरा, अब देखिएगा जब आप देखिए, मैं तो कभी वहाँ नहीं बैठा जहाँ पे पायलट सीट है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जब लैंड करता है जहाज़, तो जाहिर सी बात है कई बार डोर खुला होता है, तो अंदर ऐसे इतने हज़ारों वहाँ पे स्क्रीन्स, ऐसे बटन्स, पता नहीं क्या क्या लगा होता है। जब वो बंदा देखता है तो वहाँ जाके पता लगता है कि कितनी टफ जॉब है इनकी, हद से ज़्यादा। यानी 24 घंटे, ये समझ के चलो, हम तो चलो एक यात्रा करके वापस अपने घर पे लौट आए या अपने ऑफिस चले गए, लेकिन इनका तो जॉब ही ऐसा है। जितने टफ काम होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जितने मुश्किल भरे, जितने टफ काम होंगे, इसके पीछे शनि, राहु और केतु को ही क्रेडिट जाएगा। चाहे जल यात्रा हो, चाहे थल यात्रा हो, या वायु यात्रा हो, कुछ भी हो, तो इसके पीछे सारा क्रेडिट इन 3 प्लैनेट्स को ही जाएगा। एनी हाउ, अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे पायलट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आप फॉलो करेंगे, और वाकई ये सारी चीजें मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत ही आसान, ऐसे आसान होंगी कि वाकई आप इसे फॉलो करेंगे और एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपना लेवल बरकरार कर पाएंगे। तो बात करते हैं, पहले रत्नों की बात मैं कर रहा हूं। 3 ऐसे रत्न, पहला नीलम, दूसरा सिलोन का गोमेद और तीसरा कैट्स आई। ये 3 रत्न हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत धुरंधर रत्न है, बहुत जबरदस्त रत्न है, लेकिन कई बार 3 रत्नों को पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेके, उनसे आप टेलीफोनिक या पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके बहुत आसानी से जान सकते हैं इन तीनों में से कोई ऐसे 2 रत्न या 1 रत्न, जो भी आपको उस समय वो रिकॉर्ड जो देखेंगे आपका पत्रिका, तो वो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता देंगे। अब हम बात कर रहे हैं नीलम की, तो नीलम श्रीलंका का होना चाहिए, जिसे सिलोनी बोलते हैं, लगभग 7 कैरेट का। इसे राइट हैंड की मिडल फिंगर पंच धातु में डाला जाता है शनिवार शाम 6 बजे के बाद। बात करेंगे दूसरे रत्न यानी सिलोनी गोमेद की। सिलोनी गोमेद एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे 7 कैरेट, और इसका वजन होगा, इसे भी पंच धातु में बुधवार शाम या शनिवार शाम 6 बजे के बाद आप वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा करवा के ही इसे डालिएगा। अब हम तीसरे स्टोन की बात करेंगे, कैट्स आई, वन ऑफ द बेस्ट स्टोन। मैं तो इसे बहुत ही जबरदस्त रत्न मानता हूं। इसको भी आपको ये चांदी में डालना है, राइट हैंड की सबसे लिटिल फिंगर, दिन बुधवार या शनिवार। इसे आप सुबह 11 बजे से पहले भी वैदिक मंत्रों द्वारा, केतु के बीज मंत्रों द्वारा पूजा करवा के, शुद्ध करवा के आप इसे वेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय भी बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो वाकई आपकी इस प्रॉब्लम, इस मुश्किल को आसान कर देंगे और आप एक अच्छे पायलट बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आपने करना क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट के ऊपर काला धागा शनिवार को किसी भी समय बांध लें। मैं फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड के रिस्ट के ऊपर काला धागा आपने शनिवार को बांधना ही बांधना है। नंबर 2 पे हनुमान जी की फोटो, हनुमान जी का कोई चित्र, नहीं तो छोटा सा हनुमान चालीसा अपने पास रखना है, क्योंकि वायु पुत्र हनुमान कहा गया है। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि हनुमान जी कैसे थे आपने देखा होगा रामायण के अंदर, तो अपने आप में हनुमान जी तो बहुत सारी शक्तियों के मालिक हैं। उनके बारे में बताना, उनके बारे में बोलना, मैं तो समझूंगा कि मेरी औकात ही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है हनुमान जी की उपासना की। हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की उपासना करें। बूंदी का, लड्डू का प्रसाद मंगलवार के दिन आप मंदिर में जाएं, उनके सामने माथा टेकें और हनुमान जी को वो चढ़ाएं, और आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। एवरी मंगलवार, मैं फिर से बता रहा हूं, हफ्ते में 1 मंगलवार आप इसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 महीने में 1 बार भी आप इसे रख सकते हैं।
तो करिएगा, बहुत सिंपल उपाय हैं। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाने में असमर्थ हैं तो घर का कोई भी फैमिली मेंबर, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, बच्चे, कोई भी जा सकते हैं। तो वहाँ ये चढ़ाएं और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कितने आसान उपाय, कितने सिंपल रत्न दोस्तों। लेकिन एक शब्द जो मैं हमेशा बोलता हूं, हर एपिसोड के अंदर बोलता हूं, नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन्स। मैं फिर से बता दूं, ऐसे रत्न हमने डालने हैं दोस्तों जो नो कॉम्प्रोमाइज हो, जो वाकई आपकी जिंदगी चेंज कर दें, जो वाकई आपको उस ऊंचाई तक ले जाएं, आपको कोई टच भी ना कर पाए और आप भीड़ का हिस्सा ना बने। मैं फिर से बता दूं, अच्छे रत्न, बढ़िया रत्न आपकी आइडेंटिटी को और आपके कैरेक्टर को एक अलग बयान करते हैं। तो डालिए रतन, करिए उपाय और एक अच्छे पायलट बने ताकि आपकी जिंदगी बहुत आसान, बहुत इजी हो जाए। I like it. तो दोस्तों, एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उससे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक, जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन, फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।